हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो देखिए, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्लास 9th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैथ्स का वो चैप्टर वाइज देखेंगे। ये आज इस 9th क्लास का जो MCQ का मैथ्स का है वो पहला वीडियो है और इसको देखिए, यदि अच्छा लगेगा तो और भी आगे भी वीडियो डालने के लिए आप कुछ कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसा लगा या नहीं लगा। ठीक है, बाकी आपको यदि अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब वो अपना हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग जो है आज देखेंगे क्या पहला वो क्या है, ज़रा देखिए यहाँ पे। क्या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है, ये आप पढ़ेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। आप आगे चलकर किसी चीज़ का, किसी एग्ज़ाम तैयारी का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बेसिक है। चलिए देखते हैं, से पहला क्वेश्चन जानते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? समझिए बात को कि शून्य निम्नलिखित में कौन सा संख्या है ना। शून्य जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से सभी। देखिए, अब जानिए कि शून्य को क्या परिमेय संख्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं सर, है ना। और आप लोग जो पढ़े हुए हैं जल्दीबाजी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे देखेंगे परिमेय संख्या को टिक लगाएं, ऐसा नहीं करना है ना। इसी को कलर कर देते हैं और हमारे सेट में मान लिया कि ए, और उसके आगे हम देख भी नहीं रहे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। पूर्ण संख्या, क्या शून्य पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या आप जानते हैं कैसे, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहता है, तो 0 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। क्या? वास्तविक संख्या। तो जितनी भी सारी संख्या है उस सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और क्या है, वास्तविक संख्या भी है। दैट मीन्स इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? इनमें से सभी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। इस वजह से आपको सिर्फ यहाँ पर जो सिखाया जाएगा वो क्या है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यही सिर्फ नहीं है, बाकी और भी चीज़ जैसे ऑप्शन के आधार पर कैसे टिक लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये सारी चीज़ के लिए आपको तैयार किया जाएगा। आपका कोई भी कन्फ्यूज़न को, सारी चीज़ को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितना एफर्ट होगा, जितना कोशिश होगा, उतना बेहतर देने की क्या करूँगा? कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले प्राकृत संख्या जानना चाहिए आप लोगों को, है ना। क्या जानना चाहिए? प्राकृत संख्या जानना चाहिए। और क्या जानना चाहिए? पूर्ण संख्या जानना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू होती है और ये अनंत तक चलते रहती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चलते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या है वो सारा पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ये, है ना। क्योंकि 1 2 3 4 प्राकृत है तो 1 2 3 4 क्या है? पूर्ण भी है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सत्य। यही पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में से 0 भी आता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है। बात समझे? आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक किसको बोलते हैं? -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 सब प्राकृत क्या हो गया आपका? पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या है। लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है। तो प्रत्येक पूर्णांक, ये सब पूर्णांक है, ये सब पूर्ण है क्या? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सब है, यहाँ पर परिमेय संख्या सब होता है। और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से। ये क्या है? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं होती है? आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे बात क्या है कि कुछ 2-4 क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
प्रत्येक अपरिमेय, तो जितना भी अपरिमेय है सारे अपरिमेय संख्या को हम लोग, परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याओं को मेल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब क्या हो गया अपरिमेय, ये सबको वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो जितना भी अपरिमेय संख्या है सब क्या होगा वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय हो प्रत्येक अपरिमेय हो ये सारा क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा सत्य होगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या -6/7 ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक। साथ ही साथ मैंने p और q कहने का मतलब है अंश और हर, अंश और क्या हर, कोई भी भिन्न है उसका अंश और हर दोनों जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए है ना, q का मान यानी कि हर का मान है ना कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता है और जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे -6/7 ये क्या है, अपने तो p/q के रूप में है और p और q दोनों पूर्णांक ही है। पूर्णांक को अभी पीछे बताया मैं वो सारा, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है यानी कि ये नहीं हो सकता है, ये भी परिमेय संख्या है, शून्य भी परिमेय संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, दैट मीन्स जो पाई है ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। बोलेंगे सर 22/7, जब 22/7 बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई यदि बोला गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। ठीक, इसको याद रखना है, जैसे भी करना है याद रख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं। ठीक है, इसमें देखिए ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ कुछ भी जोड़ देते हैं या घटा देते हैं वो भी क्या रहता है, अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय है। ठीक, यानी कि ये नहीं हो सकता। हमको पूछा कि परिमेय संख्या कौन है, तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये तो परिमेय होना ही होना है। लेकिन कैसे होगा सर बताइए तो जरा। इसका वर्गमूल यदि हम लोग निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। जरूर जानते होंगे इसका वर्गमूल क्या आएगा, 15 आएगा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, किसी में भी आए तो क्या ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगा। इसमें परिमेय संख्या कौन है आप बताइए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा है ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज़, अभी पिछला क्वेश्चन में बोला कि अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ा हुआ रहेगा या घटाया हुआ रहेगा, सिर्फ सेम नंबर नहीं घटना चाहिए, कुछ भी जोड़ या घटाव में रहेगा। ठीक है, कुछ भी रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ या घटाव में रहेगा तो अपरिमेय ही होगा। चाहे डिवाइड में भी रहेगा तो अपरिमेय में ही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेम नंबर नहीं होना चाहिए। ये माइनस में भी, जैसे माइनस में यदि हम सेम नंबर आ गया है ना, ये √3 माइनस √3 तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही क्या है, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगा। कौन है परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, तो ये तो माइनस में, ये परिमेय नहीं है। चलिए पहला ये देखिए, ये प्लस यहाँ पे, इसमें प्लस माइनस में, इसमें देखिए आप समझिए सेम नंबर आ गया, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 को 0 से जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ये परिमेय है। तो यहीं पे तुरंत टिक नहीं लगाना है और भी ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं ऐसा कि बी, हाँ हाँ सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे और क्या है। यहाँ √7 से √7 सेम नंबर आया, एक कट जाएगा, 2/7 बच जाएगा। 2/7 भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा बी भी और सी भी दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बी और सी दोनों, है ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे ध्यान देना है ये भी सिखाया जा रहा है साथ ही साथ, और ये हमेशा सिखाता ही रहूँगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोग बुड़बक नहीं हैं, होशियार हैं, इतना पढ़ सकते हैं, लेकिन जानते हैं एग्ज़ाम में इतना एक्साइटमेंट रहता है ना कि एकदम मतलब गए और थोड़ा धुन दिए, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। एक हम लोग क्या जानते हैं, शांत, और एक क्या जानते हैं, अशांत, है ना। तो शांत हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम नीचे से डिवाइड करते हैं हर से और वह पूरा पूरी कट जाता है, जैसे भी कटे दशमलव में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो उतना डिवाइड नहीं करना है। आज मैं एक नया तरीका सिखाऊंगा आपको, है ना, कि सबसे पहले कोई भी भिन्न को मानक रूप में बदल दीजिए। कोई भी भिन्न को किस में बदल दीजिए, मानक रूप में बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 6/15 है, क्या है, 6/15 है, तो इसको मानक रूप में सबसे पहले बदलिए। क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर आप आगे देखिएगा। सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना, मानक रूप में तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। ये 2 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये मानक रूप में आ गया। मतलब सिंपल सी बात, मानक रूप का अर्थ यह होता है कि यह दोनों फिर अब दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो ये दोनों एक साथ, तो ये बिल्कुल हम देख रहे हैं ये मानक रूप में हो गया। मानक रूप में बदलने के बाद हर में, हर समझते हैं, हर में यदि सिर्फ 2 का गुणज या तो फिर 5 का गुणज या दोनों, 2 का गुणज या तो फिर क्या 5 का गुणज या दोनों एक साथ रहे, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। मतलब इसके नीचे 5 है ना जी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, है ना। या 2 भी रहता तो भी क्या रहता, शांत। या 2 और 5 दोनों रहता फिर भी क्या रहता, शांत। इसके अलावा यदि कुछ तीसरा आ जाएगा तो शांत नहीं हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, सबसे पहले क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है, उसके बाद ही ये नियम लगेगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यदि मानक रूप में चेंज नहीं करते तो नीचे क्या था, 3 गुना क्या था, 5 था कि नहीं था। तो 3 बोलिएगा सर यहाँ 2 तो नहीं था, है ना, तो 2 नहीं था। आप बताएं कि 2 और 5 रहेगा तब क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं है सर, तो शांत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, माने किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात ये आ जाएगा 0.36, ये तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 8 है, दैट मीन्स 2 गुना 2 गुना 2 है, सिर्फ 2 है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे नीचे क्या है, 5 है ना, तो 5 है तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा या नहीं होगा, तो हम इसका देख लिए, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको बताने में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको बनाने में एक जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन मात्र आप एकदम सेकेंडों में देख के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, ध्यान दीजिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब किसका शांत है ये बताना है, तो सिंपल सी बात है भाई, जिसका देखिए यहाँ पे इसका शांत नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 17 है, अब 17 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, 17 का 17 रह गया, 11 का 11 रह गया, 3 का 3 रह गया, मैंने दशमलव प्रसार शांत किसका होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, q के बराबर 0 नहीं है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या लिखने के, आप यहाँ पे बोल रहा है कि 0.6 इसमें रैकरिंग होगा, 0.6 टू द रैकरिंग, है ना। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में लिखना है, तो इसका तो बहुत सारा आसान सा तरीका है ना, बहुत क्या है, आसान तरीका है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि जिस पर रैकरिंग रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे क्या करते हैं, जितने पर रैकरिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं नीचे, है ना। एक संख्या पर रैकरिंग है तो 1 ठो 9 लिखेंगे क्या, नीचे। इससे पहले यदि कोई नंबर रहता है उसको घटा देते, लेकिन फिलहाल इतने जान लीजिए, यदि कोई इस तरह से नंबर रहे तो जो है उसको ऊपर लिखिए, और रैकरिंग जितने डिजिट पे है उतना ठो 9 नीचे लिखिए। इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा,
2/3 में। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, सही है। ये 2/3 के रूप में P/Q के रूप में निरूपित हो गया। इसको यदि लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो उसके लिए आप जानते हैं क्या है, उसको आप लोगों को क्लास में भी बताया हूँ, और क्या आपको ऑनलाइन में शायद उसका वीडियो नहीं डाला गया अभी तक, लेकिन अगले सेशन जो अभी अगला सेशन आने वाला है 9th और 10th, उसमें हर एक वीडियो पूरे क्लास का, सारे क्लास रिकॉर्डेड आपको एकदम प्रत्येक दिन का सीरियल वाइज मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के साथ उसका बना दिया जाएगा, आप क्लास कर सकते हैं। न्यू सेशन का जो भी है, ठीक है, अभी तक जो नहीं डाला गया वो अलग सी बात है, लेकिन न्यू सेशन में यदि कोई 9th के बच्चे या तो आप लोग 10th में जाएंगे, ठीक है, तो 10th के लिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको मिलेगा एकदम पूरा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। समझिए। अब उसके बाद आगे क्या है ना, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 संख्या है ना, कोई भी 2 क्या, लेकिन वो क्या, परिमेय संख्या। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेते हैं और उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्या होगी, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि इसका अनगिनत होनी चाहिए। समझे या नहीं समझे? मतलब कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, ठीक है। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, ये अनगिनत माने अनंत, ठीक है। इसमें 6, 0 या 1 ऐसे नहीं है, ठीक। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर को क्या करते हैं, रटते हैं, पता नहीं वो कैसे रट लेते हैं, आई डोंट नो, लेकिन रटते हैं, आई नो रटते हैं ये जानता हूँ, लेकिन कैसे रटते हैं ये नहीं जानता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो वो सब बच्चा जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा होगा तो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हम वो सब स्टूडेंट सोचेगा उसके बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन में देखिए ये है ना कि 6, तो 6 को टिक लगा के आपको बुड़बक नहीं बनना है ना, आप लोग होशियार हैं। नेक्स्ट देखिए, 1/√7 - √6 का हर का परिमेयकरण होगा। तो इसका हर का परिमेयकरण ऐसे करना है, कैसे करना है आप जानते हैं, 1/√7 हर का परिमेयकरण कब करते हैं, जब नीचे कौन सी संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या रहती है। नीचे कौन सी संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग हर का परिमेयकरण, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे से क्या किससे गुना कर देते हैं, प्लस से गुना कर देते हैं, और इसको देखिए ये ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 + √6, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, एक माइनस एक प्लस में, तो a² मैंने 7 √7 का स्क्वायर √7 - b² मैंने 6 का क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा यदि नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीके में है, जब भी ऐसा रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो और दोनों में रूट रहे तो सिंपल सी इसमें क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, चाहे प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, नीचे को घटा दीजिएगा, मैंने 1 होगा, नीचे से कोई लेना देना नहीं है ना, ऊपर मैंने नीचे में घटा दीजिएगा, सिंपल घटा दीजिएगा, मतलब लेना देना ये रहेगा, जब एक ठो 7 और 6 लगातार नंबर है इस वजह से लेना देना नहीं है, नहीं तो लेना देना पड़ जाएगा। इसमें घटा दीजिएगा, नंबर को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे घटाने पर 1 बचा, कोई नंबर घटा दीजिए। यदि माइनस में रहेगा तो ऊपर में प्लस में सिर्फ लिख दीजिएगा, यदि प्लस में रहेगा तो ऊपर में क्या लिख दीजिएगा, माइनस में लिख दीजिएगा। माने इसका जो है ना √7 + 6 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आया क्या, आया या नहीं, है ना। मैं बोला कि यदि ये माइनस में रहेगा तो प्लस में ऊपर में आंसर लिख दीजिएगा और नीचे घटा के, है ना, जैसे यहाँ पे करता हूँ, जैसे है ना √5 कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ √2, ठीक। अब ये प्लस में है तो ऊपर में लिखिए, किस में लिखिएगा, माइनस में लिख दीजिए, और नीचे में क्या कर दीजिए, इसको घटा के लिख दीजिए। मैंने 5 में 2 गया तो कितना 3, यही होगा करेक्ट आंसर, यही मैं बोल रहा था, ठीक है। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, बना सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। √5 - √2 और √5 + 2 का मान होगा। देखिए यहाँ तो अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे, इसको हम लोग जस्ट सॉल्व किए थे कि अभी √5 - √2 और √5 + 2
तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर, माने क्या √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 गया तो क्या बच गया 3 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, है ना, सी आपका क्या हो जाएगा 3 आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ पे देखिए 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5 का मान होगा। ठीक, 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5 का क्या होगा मान होगा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, हंसा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, कि आप पढ़ लीजिए, है ना, आई एम नॉट अ कॉमेडियन। ठीक है, अभी पढ़, क्योंकि पूरा साल एकदम चौपट करके रखे हैं आप लोग, तो चुपचाप पढ़ाई कीजिए, है ना। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत, आपके अंदर से इधर आग लगना चाहिए, मैं मोटिवेट कर दूं तो कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है, आग यदि इधर नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई लिखाई कीजिए तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बाकी तो मैं देता ही रहूँगा, वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा, वो तो मेरा जो है दूंगा ही, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक, और एग्ज़ाम है ये फर्स्ट, आप चैप्टर देख रहे हैं, जल्दी से सारे को क्या कीजिए कंप्लीट कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5, जब भी नीचे क्या होता है, इसमें 2-4 फॉर्मूले हैं। क्या है कि कोई भी नंबर आपका नीचे यदि सेम रहेगा और पावर यानी कि इसका चेंजिंग रहेगा तो और गुना में रहेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जब गुना में रहेगा तब। और जब भागा में रहेगा, देखिए यहाँ पे गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का सेम का सेम। ठीक है, लेकिन और भी जान लीजिए, यदि ये क्या रहेगा, यदि कोई भागा में रहेगा और सेम चीज़ ऐसा ही रहे, भागा में रहे, तो पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब भागा में 2 तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या तो फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी डिवाइड में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यदि कोई नंबर इस तरह से है और इसके पावर भी ये है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को गुना कर देंगे, मतलब a⁴ m इंटू क्या हो जाएगा n। माने यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे यदि 7 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 का 7 लिखेंगे, 2 और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बबुआ, किन्हीं को नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, इसका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एंड और भी फॉर्मूला है, इसका जरूरत पड़ेगा और बताता रहूँगा। ठीक है, अभी इतना बता दिया, इतना ध्यान रखिए, ध्यान में 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर क्या है 7। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आप जान गए कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अपना दिमाग कुरफात दिमाग लगा देना है और यहाँ पे 9 कर दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, अब देखिए 17 पर पावर 1/5 गुना 7 पर पावर 13 पर पावर 1/5 गुना 7 पर पावर 1/5 का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है 1/5 और इसके गुना में क्या है 7 पर पावर 1/5। अब यानी कि पावर सेम हो रहा है। ठीक है, इसका जो घात है वो क्या है सेम है, लेकिन नीचे अलग है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि नीचे वाले को गुना कर दीजिए और पूरे पावर को सेम टू सेम रहने दीजिए। मतलब कभी भी ऐसा रहेगा a टू दी पावर आपका मान लीजिए m है और b टू दी पावर भी क्या है m है, माने ये दोनों सेम है, ये m है, यदि ये दोनों क्या है सेम है, तब हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे। यदि है m तो ये यहाँ पे लिख देंगे m। कब, जब दोनों में रहेगा सेम। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ऐसे कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, मैंने 13 से कितना हो गया 91 और यहाँ पे 1/5, 91 पावर क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बहादुरी इन लोग किए हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 91 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/5। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, मतलब टाइपिंग थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार।
देखिए यहाँ पे, यहाँ 64 पर पावर 1/2 का मान होगा। अब 64 पावर 1/2 का मान क्या होगा भाई? ये तो बहुत बड़ा लफड़ा वाला बात है शायद। नहीं, लफड़ा वाला बात नहीं है। 64 को तोड़ दीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालिए 64 का, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, आप निकाल सकते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको मिलेगा 2 पर पावर क्या मिलेगा आपको? 6, 2 पर पावर 6। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 64 लिखेंगे, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा आपका, कितने बार में, 32 बार में, 2 से 16, 2 से 8, 4 और क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 निकला कि नहीं निकला? तो ये 6 है, और इस टोटल के पावर क्या है? 1/2 है कि नहीं? मैं आपको बताया कि इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुना करने के बाद हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ 6 और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2, है ना। 2 से काटेंगे तो कितने बार में? 3 बार में। 2 पर पावर कितना हो गया? 3, और 2 पर पावर 3 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, 8 होगा। कहीं पर भी डाल दीजिए, ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन बनाने आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिलहाल मतलब आप जैसे इस ऑप्शन में अभी कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन क्या ये आंसर समझ में नहीं आया? चलिए, ऐसे ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये किस में है? डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में 11 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू दी पावर 1/4। मैं आपको बताया था कि नीचे यदि सेम रहेगा तो पावर को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, यदि भागा रहेगा तो 1/2 में से घटा देंगे 1/4 को, एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। भिन्न का घटाव उम्मीद है आता होगा, आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, मैंने 11 पर पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है? रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जितना भी जैसे इसमें फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारा फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसमें फॉर्मूला बहुत सारा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए इसका होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं इतना। तो अब देखिए यहाँ पे a है तो इसका स्क्वायर, माने जो भी रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ रूट a है तो रूट a का स्क्वायर करेंगे। अब रूट a का स्क्वायर करेंगे तो रूट a का यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस 2 जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, a है और क्या है, b है, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे लिख दें। प्लस क्या करना है, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसी का स्क्वायर करना है। तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से। तो यानी कि इसका फॉर्मूला जो हो गया a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, है ना। इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं दिक्कत है, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए और ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग जाइएगा मत, ठीक है। सुनिए आज का मोटिवेशन कोड, बहुत ही बेहतरीन, और प्रत्येक वीडियो में आपको मोटिवेशन कोड जरूर मिलेगा, ठीक है ना। कि पढ़ने के बाद आप एनर्जी होइए, क्योंकि पढ़ने आए हैं तो इच्छा होगी तभी पढ़ने के लिए आए, और लेकिन पढ़ने के बाद जा रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो कि इच्छा आपके अंदर से खत्म हो जाए, है ना। अरे अब पढ़ लिए, अब खत्म हो गया, नहीं, वीडियो खत्म हो गया तो उसके बाद आपके अंदर ऐसा जोश रहना चाहिए कि फिर से अगला वीडियो देखने के लिए क्या रहेंगे, आप तैयार रहेंगे, ठीक है। इस वजह से आप क्या कीजिए, देख के ही जाइएगा, ठीक। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, ठीक है। तो आप क्या है कि पूरे मेहनत के साथ
पूरा जान जी झोंक दीजिए और क्या इतना मेहनत कीजिए कि पूरी अभी जो छोटी सी अभी कामयाबी हासिल की है ना, पूरी बड़ी कामयाबी हासिल करके दिखाइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।